एज ए फर्टिलिटी कंसल्टेंट और IVF कंसल्टेंट के तौर पे अगर मैं ये देखूं कि बे औलादी की जो बढ़ती हुई शरह है उसके अंदर फीमेल की एज की क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमारे पास जब IVF का कपल आता है या फर्टिलिटी का कोई भी कपल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आता है, तो सबसे ज्यादा जो चीज हमें इनकरेजिंग लगती है वो फीमेल की एज होती है, और सबसे ज्यादा जो चीज हमें डिस्करेजिंग लगती है वो भी फीमेल की एज है। फीमेल पार्टनर जितनी यंग होती है उतना ज्यादा पेशेंट के अंदर कंसेप्शन की रेशो, इक्वालिटी की रेशो और कुछ और फैक्टर जैसे फाइब्रॉइड या सिस्टों की जो इम्कानात होते हैं वो कम से कम होते हैं। इसलिए फीमेल की एज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बढ़ती हुई एज के साथ ना सिर्फ अंडों की तादाद कम होती है बल्कि इसमें अंडों की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। एक एम्प्टी यूट्रस के अंदर देखा ये जाता है कि अगर आप यंग एज में 1-2 बच्चा कर लें तो आपकी बॉडी के अंदर जो फाइब्रॉइड, यूट्रस के अंदर जो फाइब्रॉइड बनने की शरह है वो काफी कम हो जाती है। लेकिन इनफर्टाइल कपल्स और वो लोग जो शादियां लेट करते हैं उनके अंदर खाली यूट्रस, एम्प्टी यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड जेनिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिस वजह से उनके अंदर देखने में फाइब्रॉइड ज्यादा मिलते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि अगर फीमेल कपल यंग होगा, फीमेल पार्टनर यंग होगा तो उसके अंदर फाइब्रॉइड होने की रेशो कम होगी। बढ़ती उम्र के साथ फाइब्रॉइड्स भी, यूट्रस की शेप के अंदर तब्दीली की रेशो भी ज्यादा हो सकती है। इसी तरह से ट्यूब्स के जो बंद होने का सबसे बड़ा वजह होती है वो इन्फेक्शन होती है, जो कि जाहिर है जितनी ज्यादा देर जो है एज ज्यादा होगी, इन्फेक्शंस की भी जो परसेंटेज है, रेशो है वो ज्यादा होगी और ट्यूबल ब्लॉकेज का रिस्क भी बड़ी उम्र की औरतों के अंदर ज्यादा होता है। इसी तरह से जो सिस्ट होती हैं, चाहे वो बिनाइन सिस्टें हों या दूसरी सिस्ट हों, वो भी जितनी ज्यादा आपकी एज होती जाएगी उतनी एज के साथ साथ उनकी भी रेशो है वो ज्यादा होती जाएगी। एंडोमेट्रियोसिस जितनी पुरानी होगी उतनी ही वो सवीर होती जाएगी। तो लिहाजा एक फीमेल को अपनी फर्टिलिटी के लिए बड़ा कंसर्न होना चाहिए। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको तब बच्चा पैदा करना चाहिए जब आप बच्चा पैदा करने के लिए रेडी हैं। ये नहीं कि आपको 19 साल, 20 साल, 32 साल, 34 साल इस एज पे बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए। बच्चा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप समझें कि अब आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से कैरी करने के लिए रेडी हैं तो बच्चा तब पैदा करें। लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को ये बात कहती हूँ कि जिस तरह से जो एज बढ़ती जाती है हर पेशेंट की फर्टिलिटी डिफरेंट होती है। तो आपने, अगर आपकी शादी लेट है या अगर आप बच्चा फिलहाल प्लान नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी फर्टिलिटी को जरूर चेक करें। अपनी फर्टिलिटी के ऊपर एक आई जरूर रखें ताकि देखें कि आपकी फर्टिलिटी कहीं विद द पैसेज ऑफ टाइम कम तो नहीं हो रही है। कौन से अल्ट्रासाउंड्स हैं, कौन से टेस्ट हैं जो आपकी फर्टिलिटी को असेस कर सकते हैं। इसमें आपके पीरियड्स के दूसरे दिन के ऊपर FSH और LH का रेशो, यानी पीरियड्स के दूसरे दिन FSH 2 गुना और LH 1 गुना होना चाहिए। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि इसका क्या मतलब है। इसके अलावा आपका AMH का आपकी एज के मुताबिक नॉर्मल होना, आपकी ओवरीज के अंदर अंडों की तादाद का नॉर्मल होना, ना बहुत ज्यादा झुरमंड की शक्ल में, PCO की शक्ल में होना और ना ही बिल्कुल कम फॉलिकल होना। ये सारे वो टेस्ट हैं जिनके जरिए से आप अपनी फर्टिलिटी चेक को देख सकते हैं। और सबसे बड़ा फर्टिलिटी चेक ये होता है कि आप अपने मेल पार्टनर के साथ पिछले 1 साल से रह रहे हैं और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बावजूद भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो फौरन चेक कीजिए। बिकॉज 70% जो फर्टाइल कपल होते हैं वो 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के अंदर कंसीव कर जाते हैं। अगर आप 1 साल से इकट्ठे हैं, कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहे और प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रॉब्लम है, जिसका रूल आउट होना जरूरी है।